आज जो हम टॉपिक की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसका नाम है आर्टिकल्स। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। आर्टिकल्स तीन तरह के होते हैं, अ एंड द। अ का यूज होता है बिफोर द वर्ड विच गिव्स अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब इंग्लिश अल्फाबेट्स दो में डिवाइड हम करते हैं, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, और जो बाकी अल्फाबेट्स बचते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो जब हमें किसी वर्ड के स्टार्टिंग से, शुरुआत से हमें कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही हो, तो हम उसके आगे लगा देते हैं आर्टिकल अ। एंड कहाँ लगाते हैं हम? बिफोर द वर्ड विच गिव्स अ वाउल साउंड। वाउल साउंड्स होती कौन सी हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ओ और ओ। अगर हमें ये सारी वाउल साउंड सुनाई दे रही हो शब्द के शुरुआत से, तो हम उसके आगे लगा देते हैं एन। और लास्ट कौन सा है? द। जब हम किसी खास इंसान, जगह या चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो हम उसके आगे लगाते हैं द। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं क्या जिसके आगे हम आर्टिकल्स नहीं लगाते। तो हम वो एग्जांपल्स देखते हैं कि हम आर्टिकल्स कहाँ कहाँ नहीं लगाएंगे। डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर। पहला क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? जिनको हम गिन नहीं सकते। ऐसे शब्द जिनका मतलब ऐसा हो कि हम उन्हें उसे गिन ना पाए, जैसे लव, म्यूजिक, शुगर, हनी। अब प्यार को तो हम गिन नहीं सकते, म्यूजिक, गाना, शुगर। अब चीनी के एक एक दाने को तो हम नहीं गिन सकते, इसलिए शुगर किस में आती है? अनकाउंटेबल नाउन्स में। ऐसे जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन्स हमें दिखेंगे, उसके आगे हम कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। सेकंड क्या है? नेम्स ऑफ मील्स, मतलब भोजन। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सारी मील्स होते हैं डे के हमारे। तो जब किसी मील की बात हो रही हो, भोजन की बात हो रही हो, तब हम उसके आगे नहीं लगाते आर्टिकल। मील्स कौन सी होती हैं? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। फिर है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस मतलब भाषा, इंग्लिश, हिंदी। जब हम भाषा की बात कर रहे हो तब भी हम उसके आगे नहीं लगाते आर्टिकल्स। कंट्रीज एंड सिटीज, मतलब किसी देश या किसी शहर के बारे में बात हो रही हो, जैसे इंडिया, नेपाल, ये सारी कंट्रीज हैं। सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली, तो हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। मटेरियल्स, मतलब किस चीज की बनी हुई है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मटेरियल्स के नाम है। जब हम मटेरियल्स देखते हैं कहीं पे, जैसे गोल्ड आ गया कहीं पे लिखा सेंटेंस में, तो उसके आगे हम ए एंड द में से कुछ नहीं लगाएंगे। मंथ्स एंड डेज ऑफ द वीक्स। मंथ्स क्या है? जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, ये सारे मंथ्स हैं। और डेज ऑफ द वीक संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो मंथ्स और डेज ऑफ द वीक्स दोनों के आगे कभी भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेम्स ऑफ पीपल, किसी के नाम के आगे नहीं लगाते हम आर्टिकल। फिर आते हैं नेम्स ऑफ माउंटेन पीक्स। माउंटेन पीक्स क्या होती है? पहाड़ की चोटियां, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू। ये दो एग्जांपल्स हैं माउंटेन पीक्स की। और जब भी कोई माउंटेन पीक आपको दिखे सेंटेंस के अंदर और उसके आगे वो पूछा हो कि कोई आर्टिकल लगता है या नहीं, तो हम कोई भी आर्टिकल उसके आगे नहीं लगाएंगे, ना ए, ना एन, ना द। लास्ट है नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। किसी भी तरह के खेल के आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल। तो ये सारे जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, इन सब के आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द। तो इन तीनों में से हमें देखना है कि कौन सा आएगा शब्द के आगे। फर्स्ट है ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है
और कौन सा एडजेक्टिव है? सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। हमने 3 डिग्रीज की थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव कौन सी है? 3rd डिग्री। तो ग्रेटेस्ट कैसे होता है? ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो हो गई ना 3rd, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। और जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? द। सेकंड है 1 रुपी नोट। अब 1 रुपी नोट में हम देख रहे हैं कि आगे कौन सा लगा हुआ है? ओ लगा हुआ है, जो एक वावल है। पर जब हम 1 रुपी नोट को बोलते हैं तो क्या हमें वावल साउंड आती है या हमें कॉन्सोनेंट साउंड आती है? क्योंकि जब भी हम आर्टिकल्स की बात करते हैं हम कभी भी शब्द के आगे नहीं देखते कि वावल है या कॉन्सोनेंट है, हम हमेशा आवाज पे ध्यान देते हैं। तो 1 व की आवाज आती है, और व क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, एक वावल साउंड नहीं है। व, 1, व। तो इसके आगे क्या लगेगा? अ। नेक्स्ट है आर। अब आर के आगे क्या लगा हुआ है? एच। और एच इसमें क्या है? एक साइलेंट, साइलेंट एच है, इसकी हमें आवाज नहीं सुनाई देती, हमें ह की आवाज नहीं सुनाई दे रही, हमें आर में आ की आवाज सुनाई दे रही है। और आ एक वाउल साउंड है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में किया था। तो जब भी हमें आ की आवाज सुनाई देती है तो हम क्या लगाते हैं? एन। आइलैंड, आइलैंड में कौन सी आवाज आ रही है? आई, आ। तो क्या लगाएंगे हम? एन। फिर है बाइबल। अब बाइबल में आवाज तो हमें आ रही है ब की, पर हमने क्या पढ़ा था? जब भी हम किसी होली बुक के बारे में बात करते हैं तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे? द। होली बुक्स जैसे भगवत गीता, बाइबल, कुरान, ये सारी हमारी होली बुक्स हैं और इसके आगे हम हमेशा द लगाते हैं। नेक्स्ट है यूजफुल थिंग। अब यूजफुल थिंग में भी देखो हम क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अल्फाबेट है, वो है यू, जो एक वावल है। पर हम उस पे ध्यान नहीं देंगे, हम आवाज पे ध्यान देंगे। ये हमें आवाज किसकी आ रही है? वावल की आ रही है या कॉन्सोनेंट की आ रही है? तो यूजफुल थिंग में हमें क्या सुनाई दे रहा है? यू, य की आवाज आती है हमें। और य एक वावल साउंड नहीं है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है य। तो यूजफुल थिंग के आगे आएगा अ यूजफुल थिंग। सेकंड है अर्थ। अब अर्थ एक अनोखी चीज है, यूनिक थिंग्स की जब भी हम बात करते हैं, हमने पढ़ा था, तो उसके आगे हम लगाएंगे दी अर्थ। फिर है अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला में आवाज पहचानो कौन सी है? अ। और जब भी अ की आवाज आ रही हो तो वो कौन सी साउंड होती है? वाउल साउंड। एंड वाउल साउंड्स के आगे क्या लगता है? एन अम्ब्रेला। ऑरेंज, ऑरेंज से क्या आवाज आ रही है? ऑरेंज। ओ जब भी आवाज आई तो कौन सी हुई? वाउल साउंड। और वाउल साउंड के आगे आता है एन ऑरेंज। लास्ट है बुक। बुक, ब, ब उक। ब की आवाज आ रही है तो ब क्या हुआ है? कॉन्सोनेंट साउंड। और उसके आएगा आएगा अ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स। अभी तो हमें शब्द दिए हुए थे, अब हमें सेंटेंस दिया हुआ है। तो इसमें पहला क्या है? डैश सन राइजेस इन डैश ईस्ट। पहला ब्लैंक देखते हैं, डैश सन। सन, चाहे हमें आवाज कॉन्सोनेंट की आ रही हो, पर सन क्या है? एक अनोखी चीज है। और जब भी यूनिक थिंग्स की बात होती है तो हमने क्या पढ़ा था कि हम उसके आगे क्या लगाएंगे? द। और ईस्ट, ईस्ट क्या है? एक डायरेक्शन है, दिशा का नाम है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये भी हमने पढ़ा था कि जब डायरेक्शंस और यूनिक थिंग्स की बात हो रही हो तो क्या आएगा उसके आगे? द। तो आंसर क्या है?
द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेकेंड है रिया इज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। बेस्ट अगेन क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कौन सा है, ये कौन सी डिग्री है, थर्ड डिग्री। कौन कौन सी डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ये थर्ड डिग्री है, कैसे, गुड, बेटर, बेस्ट, यही डिग्रीज होती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट कौन सी हुई, थर्ड वाली। तो बेस्ट के आगे क्या लगेगा, द, क्योंकि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्रीज की बात करते हैं, यानी कि थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो हमने पढ़ा था उसके आगे हमेशा आएगा द। रिया इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। There is dash institution for dash blind in this city. फर्स्ट ब्लैंक की तरफ ध्यान देते हैं, देयर इज डैश इंस्टीट्यूशन, ब्लैंक के बाद क्या है, इंस्टीट्यूशन, ई, इन, ई, इंस्टीट्यूशन। तो ई की आवाज आई, और ई की आवाज जब आती है तो वो कौन सी आवाज हुई, वाउल साउंड, और वाउल साउंड के आगे आता है एन। तो ये तो मैं पता चल गया, फर्स्ट ब्लैंक में आएगा एन, देयर इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर डैश ब्लाइंड। अब ब्लाइंड क्या है, हम किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, किसी क्लास की बात कर रहे हैं, जैसे द पुअर, रिच, ब्लाइंड, डेफ। तो हम किसी क्लास ऑफ पीपल यानी किसी ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, और जब भी ऐसा होता है तो हम क्या, कौन सा यूज करते हैं, आर्टिकल द। तो आंसर क्या होगा, देयर इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड इन दिस सिटी। हो सकता है ब्लाइंड की जगह आता पुअर, तो हम क्या लिखते हैं, देयर इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द पुअर इन दिस सिटी। नेक्स्ट है, कैन आई प्लीज बाय डैश टॉय। तो टॉय आवाज क्या आ रही है, ट की, ट है एक कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए क्या आएगा, टॉय के आगे अ। कैन आई प्लीज बाय अ टॉय। लास्ट है, हु इज डैश लेडी इन डैश पिक्चर। अब पहला ब्लैंक देखते हैं, हु इज डैश लेडी। वो पूछ रहा है ये कौन सी औरत है इस पिक्चर में, है ना। तो लेडी वो बता रहा है, वो किसी खास लेडी के ऊपर इशारा कर रहा है कि ये कौन है। तो जब हम किसी खास इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे इसमें लेडी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या लगाते हैं, द। तो हु इज द लेडी इन डैश पिक्चर। अब हम किसी ऐसी पिक्चर के बारे में बात तो नहीं कर रहे, हम एक खास पिक्चर के अंदर एक खास लेडी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों ब्लैंक्स में आएगा द। हु इज द लेडी इन द पिक्चर, क्योंकि यहाँ हम किसी खास चीज और किसी खास इंसान दोनों की बात कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे होते तो शायद पिक्चर के आगे अ आ सकता था, पर यहाँ तो हम इशारा करके बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये लेडी कौन है इसी पिक्चर में। तो दोनों खास चीजें हो गई, लेडी भी और पिक्चर भी, इसलिए हमने पिक्चर के आगे भी लगाया द। हु इज द लेडी इन द पिक्चर। जॉन लाइक्स डैश म्यूजिक, ही प्लेज डैश इंस्ट्रूमेंट। अब पहला ब्लैंक देखो, म्यूजिक। म्यूजिक क्या है, हमने अभी पढ़ा है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे कभी भी हम आर्टिकल्स नहीं लगाते, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ेंगे या इसमें क्रॉस लगा देंगे कि इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगने वाला। तो जॉन लाइक्स म्यूजिक, यही सही सेंटेंस है। ही प्लेस डैश इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ई, ई, इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट के आगे क्या आएगा, ई की आवाज आ रही है, वाउल साउंड है, और वाउल साउंड के आगे आता है एन। जॉन लाइक्स म्यूजिक, ही प्लेज एन इंस्ट्रूमेंट। यही अगर इंस्ट्रूमेंट की जगह हमें इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया होता
कि क्या प्ले कर रहा है, गिटार प्ले कर रहा है या फिर कीबोर्ड प्ले कर रहा है या ड्रम्स प्ले कर रहा है। तो हमें ये भी याद रखना कि जब इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया हो तो हम लगाते हैं द, पर यहाँ तो हमें इंस्ट्रूमेंट ही लिखा है और हम उस पे आवाज पे फोकस करेंगे जो है ई की। तो ही प्लेज एन इंस्ट्रूमेंट, ई की आवाज आ रही है, हम लगा देंगे एन। बेन हैज डैश ओल्ड बाइक, ओल्ड, ओ, ओ की आवाज आ रही है, तो ओ के आवाज जब भी आती है तो वाउल साउंड होती है, इसलिए हम लगाएंगे एन। बेन हैज एन ओल्ड बाइक। नेक्स्ट है ही इज ड्रिंकिंग डैश कप ऑफ कॉफी, कप, ख, क की आवाज आ रही है हमें, कप, कप से हमें क की आवाज आ रही है, तो क क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड्स के आगे आता है अ। ही इज ड्रिंकिंग अ कप ऑफ कॉफी। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, हमने पढ़ा था जब भी अ कहाँ कहाँ लगता है, जब हम किसी सिंगल चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो एक ही कप के बारे में बात हो रही है, एक कप ऑफ कॉफी, तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। पर हमेशा ही आप आवाज पे ध्यान रखना कि आवाज कौन सी आ रही है, कॉन्सोनेंट की या वाउल की। प्रिया हैज डैश आंट इन फ्रांस, आंट, आ की आवाज आई आंट के अंदर, तो क्या आएगा, एन। प्रिया हैज एन आंट इन फ्रांस। माय फादर इज डैश ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में हम फिर से देखो एच लगा हुआ है, हमें ह की आवाज नहीं आ रही, मतलब ये जो एच लगा हुआ है ये साइलेंट है, क्योंकि हमें ह की आवाज इसमें से नहीं आ रही। पर कौन सी आवाज आ रही है फिर, ऑनेस्ट, ओ की आवाज क्या है, वाउल साउंड, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, माय फादर इज एन ऑनेस्ट मैन। लास्ट है आवर नेबर्स हैव डैश कैट एंड डैश डॉग, तो यहाँ क्या आएगा, ए एंड द में से, आवर नेबर्स हैव डैश कैट एंड डैश डॉग। कैट देखते पहले क्या आवाज आ रही है, क की, तो यहाँ का क्या आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड है ना, तो आवर नेबर्स हैव अ कैट। और डॉग के लिए भी कौन सी आवाज आ रही है, ड, ऑग, ड, ड भी क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड, तो दोनों जगह आएगा अ। आवर नेबर्स हैव अ कैट एंड अ डॉग। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।